क्या? कैसे हो? ठीक हो ना? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुनसान हाईवे पे किसी अजनबी की मदद करना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद अगली बार जब भी आप सुनसान रास्ते पर गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको अपने पीछे वाली सीट पर देखने से भी डर लगेगा। कहानी है आनंद नाम के एक लड़के की जिसे लगा कि वो एक राही की मदद कर रहा है, लेकिन असल बात ये थी कि उसने अपनी ही कार में अपनी ही मौत को जगह दी थी। दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि आज की रात खामोशी भी बोलेगी। आनंद अपनी कार में अकेला था। शाम के 7 बज रहे थे और उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट का काफी लंबा सफर तय करना था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। एफएम पर गाने चल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और सब कुछ बिल्कुल आम था। पर जैसे ही उसने स्टेट बॉर्डर क्रॉस किया, माहौल बदलने सा लगा था। सड़क के दोनों तरफ बिल्कुल घने और लंबे लंबे पेड़ थे और बीच में सिर्फ काली सड़क और उसकी कार। थोड़ी दूर चलने के बाद आनंद को ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम है, पर थोड़ी देर बाद उसने रियर व्यू मिरर में देखा पर वहां कुछ भी नहीं था। उसने कार की रफ्तार बढ़ाई पर डर से अभी भी पीछा नहीं छूटा था। अभी ऐसा लगता जैसे कोई काली परछाई कार के ठीक पीछे चल रही है और जब वो पीछे देखता तो वहां पर सिर्फ गहरा सन्नाटा होता। सन्नाटा इतना भयानक था कि कभी कभी आनंद अपनी ही सांस लेने की आवाज से डर जा रहा था। लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद कार की हेडलाइट्स एक आदमी के ऊपर पड़ी। आदमी किसी आम आदमी के जैसा नहीं लग रहा था। उसने फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन रखी थी, जैसे वो अभी अभी किसी ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रहा हो। आनंद ने कार धीरे की। उसका मन कह रहा था कि आनंद मत रुको, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जवान जम सी गई हो। आदमी ने हाथ दिया और आनंद ने बिना कुछ सोचे समझे कार रोक दी। साहब, अगली मोड़ तक लिफ्ट मिलेगी क्या? कोई कार नहीं मिल रही, ऐसा उस आदमी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा। आनंद अंदर से तो मना करना चाह रहा था, पर उसकी जबान से सिर्फ एक चीज निकली, हाँ बैठ जाइए। वो आदमी पीछे वाली सीट पर बैठ गया। अगले 3 घंटे तक कार के अंदर एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। आनंद ने कोशिश की उस आदमी से बात करने की, पर वो या तो छोटा सा जवाब देता या तो सिर्फ मुस्कुरा कर बात वहीं खत्म कर देता। गाड़ी के इंजन की आवाज के अलावा पूरे कार में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। आनंद को बार बार मिरर में पीछे देखने का मन कर रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक 3 घंटे बाद उस आदमी ने कहा, साहब बस यहीं उतार दीजिए। आनंद ने ब्रेक मारा। सुनसान रास्ता था और आसपास दूर दूर तक कोई घर या ऑफिस नहीं दिख रहा था। वो आदमी कार से नीचे उतरा, आनंद को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और थोड़ी देर बाद अंधेरे में गायब हो गया। आनंद ने राहत की सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगभग 15 मिनट बाद आनंद को अपने पीछे वाली सीट पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसे लगा कि शायद उस आदमी का कोई सामान रह गया होगा। उसने मिरर में देखा पर पीछे कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। आनंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कार रोकी और डरते डरते पीछे की सीट पर अपनी गर्दन घुमाई। जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी का आखिरी मंजर बन गया। फॉर्मल शर्ट पैंट वाला आदमी उसके पीछे वाली सीट पर बैठा था, पर उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। पूरा चेहरा खून से लाल हो चुका था, जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। उसके कपड़े खून में पूरे सने हुए थे। आनंद बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर उस आदमी के हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि आनंद की चीख किसी को भी नहीं सुनाई दी। वो हंसी इंसानी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद कोई शैतान हंस रहा हो। उसने अपना खून से सना हुआ हाथ आनंद के गले की तरफ बढ़ाया। अगले दिन की सूरज की पहली किरण के साथ पुलिस को हाईवे के किनारे एक कार मिली। कार बिल्कुल ठीक कंडीशन में थी, ना कोई खरोच और ना ही कोई एक्सीडेंट। पर कार के ड्राइविंग सीट पर एक लाश पड़ी हुई थी जो कि आनंद की थी। उसका चेहरा डर के मारे पूरा नीला पड़ चुका था कि आंखें बिल्कुल ऐसी फटी थी जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देख लिया जो कोई आम इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आज भी लोग कहते हैं कि उस हाईवे पर किसी को भी लिफ्ट मत देना, खासकर उसे जिसने फॉर्मल यूनिफॉर्म पहन रखी हो।
ये थी आनंद की स्टोरी। इस पार्ट में मैंने ये बताया है कि आनंद के साथ क्या हुआ। पर अगर आपको ये जानना है कि वो फॉर्मल शर्ट पैंट वाला आदमी था कौन और उसकी बैक स्टोरी जाननी है, तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ ही दिनों में मैं उसका अगला पार्ट भी ज़रूर डाल दूंगा। थैंक यू।